हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, महिला प्रतिनिधित्व में कौन सा राज्य विधानसभा देश में अव्वल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़ विधानसभा देश में अव्वल है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ विधानसभा देश में अव्वल है और लैंगिक समानता में भी अव्वल है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में महिला ऋण में कितने गुना वृद्धि की गई है? सही जवाब है 5 गुना वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में महिला ऋण में 5 गुना वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ महिला समूहों का कितने करोड़ रुपए का कालातीत ऋण माफ़ किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 12.77 करोड़। छत्तीसगढ़ महिला समूहों का 12.77 करोड़ रुपए का कालातीत ऋण माफ़ किया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया है। महिला होमगार्ड के 2200 नए पद सृजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 4, 25,000 रुपये किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अनुदान राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है और कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्रथम 2 पुत्रियों को 20,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का अबुझमाड़िया आदिवासी परिवार का राजेश कोर्राम अब तक 6 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कितना स्वर्ण पदक जीत चुका है? सही जवाब है 6 स्वर्ण पदक जीत चुका है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का अबुझमाड़िया आदिवासी परिवार का राजेश कोर्राम अब तक 6 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक जीत चुका है और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित 36वां नेशनल गेम्स गुजरात में होने वाले स्पर्धा में राजेश कोर्राम खेलने जा रहा है। इस स्पर्धा में बेस्ट ऑफ 16 राज्यों का चयन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राजेश कोर्राम करेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष को अब हर महीने कितने रुपए वेतन भत्ता मिलेगा? सही जवाब है ऑप्शन 4, 2,20,000 रुपये वेतन भत्ता मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष को अब हर महीने 2,20,000 रुपये वेतन भत्ता मिलेगा और मुख्यमंत्री को 2,30,000 रुपये वेतन भत्ता मिलेगा। क्लियर है? राज्य के माननीयों का वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ कब करेंगे? सही जवाब है 2 सितंबर को शुभारंभ करेंगे। 3 सितंबर को 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ और 31वां जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई का शुभारंभ करेंगे। नवीन मोहला मानपुर चौकी में कुल ग्रामों की संख्या 499 है। भौगोलिक क्षेत्रफल कुल 2,14,667 हेक्टेयर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2,83,947 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 1,79,662, जो जिले की कुल जनसंख्या का 63.27% है। जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13 है। कुल पटवारी हल्का नंबर 89 है। ग्राम पंचायत की संख्या 185 है। जिला मोहला मानपुर चौकी में थानों की कुल संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र 2 तथा कुल मतदान केंद्र संख्या 497 है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक रेप के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 12वें स्थान पर है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक रेप के मामले में छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के मामले राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है।
एनसीआरबी हेडक्वार्टर के आंकड़ों के अनुसार 2018 की तुलना में 2021 में छत्तीसगढ़ में अपराध के स्तर में भारी कमी आई है। अगला प्रश्न, आईडीएफसी ने एमडी और सीईओ किसे बनाया है? सही जवाब है महेंद्र शाह, ऑप्शन 2 सही है। प्राइवेट बैंक आईडीएफसी ने 24 अगस्त को कहा कि उसने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बैंक ने कहा है कि यह नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। महेंद्र शाह मौजूदा एमडी और सीईओ सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे। आईडीएफसी लिमिटेड मुख्यालय है मुंबई में। आईडीएफसी लिमिटेड के सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, 19 दिसंबर 2018 से। आईडीएफसी लिमिटेड की स्थापना हुई अक्टूबर 2015 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ होगा? सही जवाब है बेंगलुरु में होगा। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? सही जवाब है 2070 तक। भारत के नेट जीरो के लक्ष्य से देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी, साथ ही इससे रोजगार के 1.5 से 2 करोड़ तक नए अवसर भी सृजित होंगे। एक ताज़ा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मालूम हो कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो यानी प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर नेशनल पार्क में तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? सही जवाब है 80 प्रजातियां। बस्तर के कांगेर नेशनल पार्क में 200 अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों के साथ साथ अब 80 प्रजातियों की खूबसूरत तितलियां भी शामिल हुई है। कांगेर वैली नेशनल पार्क 200 किलोमीटर के दायरे में फैला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए, आपके लिए 3 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर वाली वीडियो डेली देखते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में एनआईए के नए मुख्यालय के मुखिया कौन होंगे? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।